गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हरि विट्ठल। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट के बारे में। देखिए, ये आपके डेली लाइफ में बहुत काम आने वाला है। देखिए, कोई भी आदमी हो, मतलब जो गरीब लोग हैं या रिच लोग हैं, वो सबको तो बैंक का सहारा लेना पड़ता है। बैंक में पैसे डालने पड़ते हैं, एफडी बनानी पड़ती है। मतलब एक सेविंग का जरिया कि आप पैसे कहाँ सेव करें। हर एक कॉमन आदमी बैंक में पैसे सेव करता है। तो ये एक्ट आपको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो मतलब आज से ले 10 साल पहले जो दिन थे वो ऑफलाइन के थे। आपको बैंक जाना पड़ता था। बहुत से काम जो बैंक जाकर ही होते थे, मतलब पैसा निकालना हो, डालना हो, कुछ भी करना हो या ट्रांसफ़र करवाना हो पैसा एक बैंक से दूसरी बैंक में, तो आपको वहाँ जाके ऑफलाइन सब करना पड़ता था। लेकिन आप सब ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो गए हैं, तो इसके लिए ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ गए हैं। पहले तो सिर्फ ऑफलाइन में ज़्यादा फ्रॉड हो नहीं पाते थे बैंक के, लेकिन ऑनलाइन जब से ट्रांजैक्शन हुए तब से बहुत से फ्रॉड होते और उसके आप शिकार बन जाते हो। तो देखिए, आप मतलब आपका पैसा है, हर कोई बहुत मेहनत से पैसा कमाता है। मतलब कोई हर जो आदमी है कुछ ना कुछ काम करता है, मेहनत करता है, पैसा कमाता है। मतलब आपका कुछ भी बिजनेस होगा, कुछ आप 8 आवर्स वाली जॉब कर रहे होगे या कुछ भी कर रहे होगे, तो सभी कोई भी हो, पैसा कमाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इसलिए आपको आरबीआई एक्ट जानना चाहिए। और अगर आपके साथ कुछ फ्रॉड होता है तो आप क्या कर सकते हो, ये भी मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो जानती है आरबीआई एक्ट के बारे में और उसके रूल्स के बारे में। मतलब आरबीआई एक्ट एंड रूल्स में लगभग 6 एक्ट आते हैं और उसमें मतलब मैं आपको यहाँ सब डिटेल प्रोवाइड करूँगा और आप देख सकते हो कि कौन से एक्ट आते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्ट है वो है आरबीआई एक्ट एंड बैंकिंग लॉज एंड रेगुलेशन। मतलब जो बैंक्स होती है ना, आरबीआई मेन बैंक है और जो अदर्स बैंक होती है, मतलब एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, ऐसी बहुत सी बैंक होती है। वो आप मतलब वहाँ आप पैसे डालते हो, आपको ब्याज मिलता है और एक सेव करने का, आपका पैसा रखने का एक साधन बन गया है। एक इम्पोर्टेंट लाइफ की कंसेप्ट बन गई है बैंक। इसलिए आपको आपके अधिकार के बारे में भी पता होना चाहिए, बैंक और आपके रिलेशंस क्या है। और अगर आपका पैसा बैंक से गायब हो जाता है अचानक, तो आपके राइट्स क्या है, या फिर आपसे कोई मिस ट्रांजैक्शन हो जाता है, मतलब आपके खाते में पैसा भरने गए लेकिन कुछ डिजिट गलत डल गए आपसे ऑनलाइन और वो पैसा दूसरे के खाते में चला गया, अननोन खाते में, और तब क्या कर सकते हो आप। या फिर आपके साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड हुआ, आपका जो यूपीआई आईडी है या फिर कुछ आपका पासवर्ड है वो किसी ने चुरा लिया, या फिर आपसे कुछ ऑनलाइन फ्रॉड के बाद आपको क्या राइट्स है, आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन कंप्लेंट कहाँ कर सकते हो, साइबर सेल क्या होता है, वो मैं आप इस वीडियो में आपको सब डिटेल में बताऊंगा। देखिए, अगर अचानक आपके बैंक खाते में किसी के पैसे आते हो तो आपको क्या राइट्स है। मतलब अचानक आपके खाते में 15 लाख रुपए आ गए तो आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले वो पैसे आपको, मतलब आप सोचोगे आप निकालोगे और कुछ फ्लैट लोगे, ज़मीन लोगे या कुछ गाड़ी वगैरह लोगे या फिर खुद के लिए यूज़ करोगे। देखिए, आपको ऐसा नहीं करना है। अगर किसका मिस ट्रांजैक्शन आपके खाते पे आता है तो आपको इमीडिएटली उसे रिटर्न करना है, नहीं तो आपके ऊपर आपको तो पैसा वापस देना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके खिलाफ आईपीसी भारतीय दंड संहिता के कलम 403 के, मतलब वो कलम का जो शीर्षक है वो है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो उसके जरिए आपके खिलाफ मतलब केस बनेगी और आपके वो पैसे वापस करने पड़ेंगे। और इसके अलावा आपके खिलाफ केस भी होगी, मतलब चोरी की केस होगी, एक तरह से उसे चोरी ही कहा जाता है, उसकी केस आपके खिलाफ होगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपके पैसे अचानक से बैंक से गायब हो गए और उसमें बैंक इन्वॉल्व है, बैंक की कुछ गलती है, क्लरिकल स्टाफ की कुछ गलती है और बैंक के आपके पैसे गायब हो गए, 10 लाख हो, 15 लाख हो, 5,000 हो, तो आपको पता चला, वैसे आपको बैंक जाना है, बताना है कि मेरे पैसे गायब हो गए, और उसके बाद सब जिम्मेदारी बैंक की है। बैंक को कुछ भी करके आपके पैसे जल्द से जल्द वापस करने पड़ेंगे, ऐसा आरबीआई
रूल्स एक्ट कहते हैं। सब जिम्मेदारी बैंक की है, बैंक को आपके सब पैसे तुरंत वापस करने पड़ेंगे। और मतलब ये राइट्स आपका है, आप याद रखिए, मतलब आपकी कोई गलती नहीं है, या फिर आपकी गलती भी हो गई है तो आप जल्द से जल्द बैंक के पास जाओगे तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि वो जल्द से जल्द कुछ करे और आपके पैसे आपको वापस दे। मतलब देखिए, आपके खुद से गलती से आपका रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो गया और दूसरे के नाम पे आपके पैसे चले गए, तो आप जल्द से जल्द, मतलब आप फोन पे यूज करते हो, गूगल पे, कहीं से भी गए हो, आपको जल्द से जल्द बैंक में जाके बैंक मैनेजर से मिलना है और वहां से आपके पैसे आपको रिकवर करके दिए जाएंगे। ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा अगर आपके साथ कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड होता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, बैंक से आपसे पैसे गायब हो सकते हैं, आप गलती से कोई सॉफ्टवेयर, कोई लिंक पे क्लिक करोगे, कुछ भी हो सकता है, और उसके बाद आपको यूपीआई आईडी मांगा जाएगा और आप गलती से वो यूपीआई आईडी दे दोगे, आपके बैंक की डिटेल कुछ प्रोवाइड कर दोगे, उसके बाद आपके पैसे कट होते हैं तो आपको इमीडिएट बैंक में जाके बताना है और उसके बाद बैंक भी आपकी मदद करेगी। ऐसा आरबीआई रूल्स एक्ट कहते हैं और बैंक को आपकी मदद करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको बहुत से ऑनलाइन नंबर्स मिल जाएंगे, या फिर आपके जो शहर का साइबर सेल है वहां जाके आपको कंप्लेंट देनी है। हर मतलब डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर पुलिस स्टेशन होता है, वहां जाके आपको इमीडिएट कंप्लेंट देनी है कि मेरे साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। उसके बाद अगर कुछ भी उनको मिलता है तो आपके पैसे रिकवर करके भी मिल सकते हैं आपको। तो ये थी महत्वपूर्ण बातें। इसके अलावा बहुत से आपके ऐसे राइट्स है, मतलब बैंक को कोई छुट्टी नहीं होती, कोई लंच टाइम नहीं होता है दोपहर में, बैंक पूरे दिन चलती रहती है, उसका कैश काउंटर, कैशियर बैठे होना चाहिए, ऐसा आरबीआई एक्ट रूल्स कहते हैं। मतलब ऐसे छोटे छोटे बहुत से इसमें राइट्स है, आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या राइट्स है, क्या क्या नहीं। मैंने तो जो वाइटल राइट्स है वो आपको बता दिए। और भी कुछ आपके मन में डाउट क्वेश्चन है तो मुझे आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पूछिए, कमेंट करिए, पूछिए, मैं आपका हर एक डाउट का आंसर देने की कोशिश दूंगा। तो मिलती है अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।